नाउ आज का जो लेक्चर है ये एसेट्स टेकन ओवर बाय वन पार्टनर। अभी फिक्सचर्स मतलब जो दीवार में फिक्स किया हुआ फर्नीचर जो है तुम्हारा, जैसे वार्डरोब रहता है, तो फिक्सचर्स वेर टेकन ओवर बाय ए फॉर ₹1000। तुम रफ में चाहिए तो अपना बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नाउ टेल मी, फिक्सचर्स ए ने उठाया बिजनेस से, तो टेल मी ड्राइंग्स हम क्या करते हैं? ड्राइंग्स जो फाइनल अकाउंट्स में कैपिटल में ऐड करते हैं कि लेस करते हैं? लेस करते हैं। सो इसी प्रकार से तुम पार्टनर्स कैपिटल ए को जब डेबिट देंगे तो वो ड्राइंग्स माना जाएगा। उसने टेक ओवर किया है ए ने, तो ड्राइंग्स है। सो ए का खाते से कम करेंगे, माइनस करेंगे। सो जब भी कोई पार्टनर कैश, फिक्सचर, मशीनरी कुछ भी ड्रॉ करता है तो उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। और बैलेंस शीट में, ये तुम्हारा ओल्ड बैलेंस शीट है जिसमें फिक्सचर्स 1000 है, उसने पूरा का पूरा ड्रॉ कर लिया। इसका मतलब बिजनेस का फिक्सचर्स बचा ही नहीं है, वो तो इसने ड्रॉ कर लिया। सो देयरफॉर फिक्सचर्स दिखाएंगे 1000 और लेस टेकन ओवर बाय ए कितना 1000, एंड देयरफॉर तुम्हारा आउटर कॉलम में बैलेंस हो जाएगा फिक्सचर का 0। समझ में आया? बैलेंस शीट में फिक्सचर था 1000, ए ने टेक ओवर किया, ए को डेबिट किया, ए का कैपिटल कम किया, कैपिटल क्रेडिट से बढ़ता है, डेबिट से घटता है, और बैलेंस शीट एसेट साइड फिक्सचर से लेस किया। नाउ अभी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट में लेने वाला हूं। अभी सेम 1000 है, लेकिन ए और बी ने टेक ओवर किया इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्जाम में बहुत रेयर आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए टुक ओवर 4000, बी टुक ओवर 6000, ऐसे कुछ आ सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है। 1000 इंटू 3/5 करोगे तो ए का 600 आएगा और बी का 400 आएगा। तो तुम क्या करोगे? वापिस से डेबिट डालोगे, क्योंकि कभी भी ड्रॉइंग्स होता है संपत्ति का, लायबिलिटी टेक ओवर नहीं, संपत्ति की बात हो रही है। सो हम 1000 को 3/5 रेशियो से बांटेंगे, तो ए के खाते में कितना आएगा? 600, बी के खाते में आएगा 400। दोनों का कैपिटल बढ़ेगा क्या घटेगा? बताओ। घटेगा ना, क्योंकि ड्राइंग्स है। तो उसी प्रकार से बैलेंस शीट एसेट साइड में हम लिखेंगे फिक्सचर्स 1000 रुपया, और लेस हम लिखेंगे टेकन ओवर। ये पार्टनर्स ने टेक ओवर किया है 600 और 400, लेकिन धंधे का तो फिक्सचर खत्म हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? ऑनलाइन? यस सर। ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। बिल रिसीवेबल 12000 है जो बिजनेस को ड्रॉई से आना है। ए बोलता है या बी बोलता है कि मेरे को, मैं ले रहा हूं बिल रिसीवेबल, लेकिन वो बोलता है कि मैं 10,800 में ही लूंगा। ही टेक्स एट अ डिस्काउंट। नाउ टेल मी, बिजनेस के लिए पार्टनर्स कैपिटल ड्राइंग किसने किया? बी ने किया। तो हम बी को डेबिट कितने से करेंगे? 12000 का 10% काट दो, कितना हुआ? 10,800। अभी ऐसा सोचो, धंधे के पास एक मोबाइल फोन है 12000 का, बिल रिसीवेबल की जगह पे मोबाइल फोन सोचो। बी ने टेक ओवर किया 10% डिस्काउंट पे, तो बी का कैपिटल बढ़ेगा क्या घटेगा? घटेगा, तो डेबिट डाल दिया। लेकिन धंधे का संपत्ति था 12000, वो उसने 10,800 में टेक ओवर किया, तो धंधे को फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, क्योंकि 12000 का संपत्ति जो मेरे पास है मुझे देना पड़ा 10,800 में, तो धंधे का उसने टेक ओवर ही किया है 10,800। तो इसका मतलब धंधे का जो 12,000 10,800 में टेक ओवर किया, तो धंधे को नुकसान है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो बिल रिसीवेबल से डेबिट देंगे हम कितने से? 1200 रुपए से। समझ में आया? क्योंकि धंधे का घाटा है, जो संपत्ति की वैल्यू है उससे कम वैल्यू में टेक ओवर किया। सो बिल रिसीवेबल विल नॉट कम इन द बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि बिल रिसीवेबल पूरा का पूरा बी ने टेक ओवर किया, डिस्काउंट और जो डिफरेंशियल वैल्यू है वो रिवैल्यूएशन डेबिट में डाल दिया। सो बिल रिसीवेबल 0 हो जाता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा टेक ओवर किया डिस्काउंट, और जो घाटा हुआ टेक ओवर का 1200 हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट डाला। इज एवरीबडी क्लियर विद दिस? यस और नो? ऑनलाइन? यस सर। ऑनलाइन? ऑनलाइन? ठीक है। नाउ अभी ध्यान से सुनना,
ये एंडिंग समझ में आएगा और ये आ गया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सम इजी रहेगा, ये ट्रांजेक्शन थोड़ा सा वो लोग ये दिमाग लगा रहे हैं। अब तुमको एक एग्जांपल देता हूं। तुम्हारे पास गोल्ड है और तुमने खरीदा था 17,000 में, लेकिन तुम्हारे बैलेंस शीट में तुमने 20,000 दिखाया। आज की वैल्यू 17,000 है, ओवर वैल्यूएशन में दिखाया। तुम्हारा फायदा है क्या नुकसान है बताओ? तुम्हारा फायदा है क्या नुकसान है? तुम्हारे पास एक गोल्ड है, बिल्डिंग 20,000 है, लेकिन तुमने ओवर वैल्यू कर दिया। कभी कभार धंधे वाले क्या करते हैं, संपत्ति को ओवर वैल्यू करते हैं ताकि प्रॉफिट ज्यादा दिखा सके, ताकि कुछ लोन लेना है तो। सो अभी क्या है, तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू 17,000 है, लेकिन धंधे में 20,000। अभी नया पार्टनर आ रहा है तो घर को तुम साफ सफाई कर रहे हो ना, तो तुम ओरिजिनल वैल्यू में लेकर आओगे विच इज 17,000। तो संपत्ति का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, क्योंकि 20 से 17 हो रहा है, तो तुम्हारा घाटा हुआ ना। सो जब भी ओवर वैल्यूड है और तुम उसको करेक्ट वैल्यूएशन में ले रहे हो, मतलब वैल्यू कम कर रहे हो, संपत्ति कम हो रहा है, तो घाटा हुआ। कितने से घाटा हुआ? 3,000 से। सो एसेट जो है, बैलेंस शीट एसेट साइड, जो बिल्डिंग 20,000 है, तुम उसको 3,000 से कम कर दोगे और आज के तारीख का एक्चुअल वैल्यू में लेकर आओगे विच इज 17,000। ठीक है? सो ये ओवर वैल्यूएशन का था। उसी प्रकार से ये तुम्हारे सामने बिल्डिंग इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20%। पिछले इसमें रकम मैंने 3,000 रेडीमेड दिया था, लेकिन कभी कभार वो लोग बच्चों को डराने के लिए क्या करेंगे कि बोलेंगे बिल्डिंग 1,20,000 है और बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाय 20% है। सो 1,20,000 इक्वल टू 120 बराबर है, ओवर वैल्यूड बाय 20% है, इसका मतलब 120 होगा। तो एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए तुम्हारे सामने? ये मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा, कितना आएगा? 1 लाख आएगा। समझ में आ रहा है? सो 1 लाख की वैल्यू है, बट तुमने 1,20,000 दिखाया। नाउ टेल मी, तुम्हारा वैल्यूएशन ज्यादा है कि कम है? ओवर वैल्यू कर दिया ना। सो तुम्हारा वैल्यू होना चाहिए 1 लाख, तुमने 20% ज्यादा दिखाया। लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 120 का 20% लेते हैं और 24,000 डेबिट डालते हैं, वो गलत है। बिल्डिंग इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय, मतलब ये जो भी वैल्यू है ये 20%, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुमको, ये कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 120 है, वैल्यू आज के तारीख में 1 लाख है, तो तुम डेबिट, ये एंडिंग के सम्स है, 40-50 सम रहेगा, तो ये लास्ट के 3-4 सम में से एक होगा ये। सो तो बिल्डिंग अकाउंट कितना आएगा इधर? 20,000 आएगा। सबको समझ में आया? यदि परसेंटेज में दिया तो ये हायर लेवल का सम है, मतलब ये आ गया तुमको तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। तो तुम लिखोगे बिल्डिंग कितना 120 और उसमें लेस डेप्रिसिएशन करके 20,000 माइनस कर दोगे और एक्चुअल वैल्यू में लेकर आओगे विच इज हाउ मच? 1 लाख। सो तुम्हारा यहाँ पे दिखेगा वैल्यू 1 लाख। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, एसेट्स नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अभी क्या होता है कि तुमने एक जगह भाड़े पे दिया है, तुमको भाड़ा मिलना है और भाड़ा मिल भी गया या मिलना बाकी है, बट तुमने रिकॉर्ड किया नहीं है। अब ऐसा सोचो कि तुमको अपने फ्रेंड से 1,000 रुपया मिलना बाकी है, तुम्हारे लिए फायदा है क्या नुकसान है? नुकसान है सर, मिलना बाकी है, तुमको मिलना बाकी है, तो एडवांटेज हुआ ना तुमको। इफ तुमको मिस्टर ए को मिस्टर बी से 1,000 रुपया आना है, तो मिस्टर ए के लिए वो संपत्ति हुआ, सो उसका इनकम हो जाएगा ना वो, तो उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया। सो बाय रेंट रिसीवेबल, तो क्रेडिट साइड मतलब फायदा होता है 1,000 रुपए का। और सिंस मिलना बाकी है, हम क्या करते थे, जो फाइनल अकाउंट बनाते थे, क्रेडिट साइड में बाय पी एड आउटस्टैंडिंग लिख के बैलेंस शीट एसेट साइड में लेते थे। वही लॉजिक इधर लागू होगा कि 1,000 रुपए का रेंट है जो रिसीवेबल है, हम इधर लिखेंगे 1,000 रुपया बैलेंस शीट एसेट साइड। नाउ ये जो एसेट साइड बिल्डिंग है वो तो सीधा का सीधा आएगा। ये सिर्फ 1,000 रुपए का ट्रीटमेंट था कि तुम्हारा एक बिल्डिंग है जो तुमने भाड़े पे दिया है, 1,000 रुपए मिलना बाकी है, तुम्हारा घाटा नहीं हो रहा है तो डेबिट नहीं आएगा, उल्टा फायदा है, पर रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्रेडिट 1,000 डाला और मिलना बाकी है तो 1,000 आएगा। सबको समझा ऑनलाइन? नाउ rupees 1,000 due but not received and it has not been recorded in the books.
सो लॉजिक सेम ही है, इधर 1000 आएगा, ये डबल हो गया है, लेकिन ये स्टॉक 40,000 है तो ये स्टॉक इधर आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ ये बताना था। अभी नेक्स्ट है अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के बारे में हम ट्रीटमेंट देखेंगे। चलो नाउ तुम्हारा स्टॉक कितना है बैलेंस शीट एसेट साइड में? 40,000 है, ठीक है। नाउ कैसे होता है, तुमने गोल्ड खरीदा 40,000 रुपए का, तुमने एक्चुअली गोल्ड खरीदा 45,000 का, लेकिन तुम चाहते थे प्रॉफिट कम दिखे, तो तुमने उसको सिर्फ 40,000 में दिखाया। तो अभी जब वो वाली बात है, तुमने जब गोल्ड लिया तभी मार्केट प्राइस चल रहा था 45, बट तुमने रिकॉर्ड किया बुक्स ऑफ अकाउंट में 40, और या ऐसे सोचो 40,000 आज चल रहा है 45, नाउ आज वैल्यू बढ़ा के घटा गोल्ड का? 40,000 में तुमने रिकॉर्ड किया है, बट आज दिख रहा है मार्केट वैल्यू गोल्ड का 45,000 है, तो तुम्हारा संपत्ति बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। सो 5,000 का तुम्हारा संपत्ति बढ़ गया, क्योंकि अंडर वैल्यूएशन है 5,000 से। सो क्रेडिट साइड में तुम डालोगे और इधर लिखोगे बाय स्टॉक, कितना? 5,000, क्योंकि तुम्हारा स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया। अब वो वाली बात है, सपोजिटली जो पेट्रोल की कंपनी है एचपी भारत पेट्रोलियम, उन्होंने जो पेट्रोल बनाया 100 का 115 हो गया, तो वही स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया। तो उन्होंने बनाने का तो कॉस्ट वही है, लेकिन मार्केट रेट बढ़ गया ना। अब टमाटर ले लो, बीच में 5 रुपए 10 रुपए किलो था, अभी कितना बिक रहा है? 50 रुपए 60 रुपए किलो बिक रहा है। तो टमाटर वालों का तो स्टॉक जितना था उतना ही है, लेकिन उनका उनका प्रॉफिट बढ़ गया। तो इधर बाय स्टॉक 5,000, इधर स्टॉक 40,000, और आज करेक्ट वैल्यू कर रहा है 5,000 का, तो कितना होगा? 45,000, करेक्ट। ये भी कभी कभार आता है, द स्टॉक्स टू बी मेंटेन्ड एट 90% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, कि स्टॉक 12,000 है, लेकिन तुम उसको 92% पे रखना चाहते हो, सो तुम्हारा वैल्यू कम कर दिया तुमने 8% से। इन शॉर्ट डिप्रिसिएशन किया, लेकिन स्टॉक तो करंट एसेट होता है, तो इसको तुमने राइट ऑफ किया है। कितना? 12,000 का 8%, मतलब 92% वैल्यू जो रहेगा वो तुम्हारा कितना रहेगा, माइनस करने के बाद 11,040। आया समझ में? बोल रहे कि जो भी तुम्हारा संपत्ति है वो 92% का वैल्यू है, तो इसलिए तुमने इधर कम कर दिया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तुमको एक बार बता दूं, तुम्हारा स्टॉक वैल्यू 36,000 है, स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 10% है। अब पिछला जो है उसमें फर्क समझो, द स्टॉक टू बी मेंटेन्ड एट 92%, जो वैल्यू है उसका 92% पे रखना है। तुम कैलकुलेटर पे 12,000 का 92% करोगे तो तुम्हारा 11,040 आएगा, ये था। लेकिन अभी क्या बोला है कि स्टॉक 36,000 है, जो कि मूल वैल्यू से 10% कम है। इसका मतलब तुम्हारा 36,000 होना चाहिए कितना? 90% होना चाहिए। सो वापिस से तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको स्टॉक का करेक्ट वैल्यूएशन मिलेगा। कितना वैल्यूएशन मिलेगा? 36,000 इंटू 100/90 करोगे तो तुमको वैल्यू मिलेगा 40,000। इसका मतलब तुम्हारा 36,000 है, जो कि टोटल मूल वैल्यू से 10% कम है, जो कि 40 है। 36 था, अभी 40 दिख रहा है, तो 4,000 बढ़ा के घटा? बढ़ा। बुक वैल्यू 36 था, अभी 40 हो गया, तो तुम्हारा फायदा। तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय स्टॉक अकाउंट कितना? 4,000, और इधर आएगा स्टॉक कितना? 36,000, और ऐड तुम एप्रिसिएशन बोलो, इंक्रीज बोलो 4,000 से। ये सब एंडिंग समझ में आएगा, बट हम एक बार बोलते ना प्रैक्टिस करवा के लिए अभी, तो एंडिंग तुमको इजी जाएगा, ठीक है। सो ये अंडर वैल्यूएशन का था। अभी पहले क्या था? एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स था, अभी लायबिलिटी टेकन ओवर बाय ए है। अभी ऐसा सोचो, लायबिलिटी साइड में मिसेज ए लोन है, ए पार्टनर है, उसकी वाइफ मिसेज है, उसने मिसेज ए ने बिजनेस को कर्जा दिया, इससे लायबिलिटी साइड में दिख रहा है। नाउ टेल मी, जब एसेट टेक ओवर करते हैं तो कैपिटल को डेबिट मिलता है कि क्रेडिट मिलता है? डेबिट करते हैं हम। जब एसेट टेक ओवर करते हैं तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, बराबर है, कैप ड्रॉइंग्स के रूप में। उसी प्रकार से लायबिलिटीज टेक ओवर करेगा तो एग्जैक्टली उल्टे साइड आएगा, क्योंकि अभी बिजनेस का लायबिलिटी कम हुआ, बट ए ने टेक ओवर किया, सो एक प्रकार का ए का फर्दर कैपिटल है,
सो जब भी ड्रॉइंग्स होगा, संपत्ति टेक ओवर करते हैं तो डेबिट सॉरी डेबिट आएगा, और लायबिलिटीज टेक ओवर करोगे तो क्रेडिट आएगा। और बैलेंस शीट में लोन खत्म हो जाएगा क्योंकि मिसेस ए को देना नहीं है, क्योंकि मिस्टर ए ने टेक ओवर किया है। सो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में मिसेस ए का लोन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां तक सब लोग क्लियर हैं? यस सर। अभी सेम लॉजिक है। मिसेस, अभी देखो, मिसेस एज लोन टेक ओवर के बजाय फर्म ने पे ऑफ किया। पे किया मतलब पैसा आया कि गया? गया। सो कैश को क्रेडिट दे दो, बिकॉज ये स्टार्टिंग के कुछ समझ में आ जाएगा। सो जो लोन था मिसेस ए का, किसी पार्टनर ने टेक ओवर नहीं किया, मिसेस ए का लोन फर्म ने पे किया। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट देने का। सो पार्टनर ने टेक ओवर किया तो उसको क्रेडिट डालते हैं, और कैश से पे किया तो कैश को क्रेडिट, और बैलेंस शीट में 0 हो जाएगा क्योंकि लोन हैज बीन फुल्ली पेड। सो ये इधर 0 दिखेगा। क्या सब लोग यहां तक क्लियर हैं? अभी लायबिलिटी नॉट रिकॉर्डेड, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सब यूनिक एडजस्टमेंट्स है जो मैंने सम से निकाले हुए हैं। वंस यू अंडरस्टैंड दिस तो सम्स बहुत इजी हो जाएगा। अभी कैसे है कि एक रेंट है, तुमको पता चला कि तुमको 800 रुपया देना बाकी है। मतलब वो वाली बात है, कॉलेज ने बोला कि एग्जामिनेशन फीस फॉर्म भरना है तो तुमको 800 रुपया भरना पड़ेगा। तो तुम्हारा लायबिलिटी बढ़ा के घटा? बढ़ा। तो तुम क्या करोगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट डालोगे, क्योंकि एक आउटस्टैंडिंग रेंट का प्रोविजन जो अंदाजन तुमको 800 रुपये देना पड़ेगा, तो तुमने क्या किया, रिवैल्यूएशन को डेबिट डाल दिया। कितने से? 800 रुपए से। और सिंस ये लायबिलिटी क्रिएट हुआ है, देना बाकी है, बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा। स्टॉक तो एज इट इज जो है रहेगा। सब लोग क्लियर है बेटा यहां तक? यस और नो? ओके चलो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तुम बैलेंस शीट में कैसे लेते थे? तुम याद है फाइनल अकाउंट्स में डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड लेते थे, लेस आरडीडी करते थे, सेकंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट देते थे। सेम लॉजिक है। 50,000 का 5% होगा 2,500 टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बोलने का और डेटर से माइनस करने का, जैसे फाइनल अकाउंट्स में करते थे। सेम लॉजिक विल अप्लाई, नो चेंज। ठीक है, वो लॉजिक विल नॉट चेंज ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। और हाँ, मैं इसलिए खास करके ले रहा हूँ, तुम बोलोगे सर ये तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है यदि ध्यान नहीं दिया तो। ये 16,000 का ग्रॉस वैल्यू बोलेंगे, इसका नेट वैल्यू 16 माइनस 500 15.5 है। अब ये लोग बोल रहे हैं, ये भी स्टार्टिंग के कुछ समझ में आ जाएगा। अब ये लोग बोल रहे हैं कि प्रोविजन 5% है ना। 16,000 का 5% कितना होगा बताओ? 800 रुपया। माइनस कितना किया है? 500। अभी ऊपर का कितना बाकी है? 300। तो तुमको और एक एक्स्ट्रा डेबिट बढ़ाना पड़ेगा। तुमने 16,000 में 500 डाउटफुल का माइनस किया था, लेकिन अभी 5% बोल रहे हैं, तो 16,000 का 5% होता है 800। 500 तो किया हुआ है, ऊपर का बस 300 तुमको डालना है। और बैलेंस शीट एसेट साइड में डेटा 16,000 लेस 500 प्लस 300, 800 रुपया माइनस होगा इधर। सबको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन ऑनलाइन ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच रही है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से देखना। अभी डेटर्स 10,000 है और अभी बोल रहे कि 5%। तुमने बाजू में 800 किया, 10,000 का 5% होता है, मतलब वो वाली बात है। तुम ट्रिप के लिए गए, 800 रुपया बाजू में किया, लेकिन ट्रिप में टोटल खर्चा आया 10,000, जिसमें तुम्हारा हिस्सा 5% था, तो 500 ही आया। तुमने बाजू में 800 किया था तो 300 बच गया तो क्रेडिट साइड आएगा। क्यों? तुमने बाजू ज्यादा में किया। अभी 10,000 का हमेशा इस पे ये वैल्यू पे लेने का, इस पे नहीं लेने का। 10,000 का 5% होता है 500, लेकिन तुमने 800 किया तो 300 बच गया, तो 300 इधर। और बैलेंस शीट डेटर्स में 10,000 माइनस 10,000 का 5%, 500 ही माइनस होगा, मतलब इधर आएगा 9,500। क्या सब लोग यहां तक क्लियर हैं? नाउ इसमें भी देखो, डेटर्स वेर ऑल गुड। इसका मतलब तुमने 800 रुपए का लगा तुमको डाउटफुल आएगा, लेकिन वो आदमी ने तुमको फोन कर दिया कि वो 2 दिन में आकर पे करके जाएगा। इसका मतलब जो तुमको डर था डूबने का 800 रुपया, अब वो खत्म हो गया। तो इसका मतलब सारे के सारे डेटर्स गुड हो गए। मतलब ये 800 जो तुमने बाजू में किया था घाटे के लिए, वो घाटा खत्म हो गया, तो फायदा हो गया, तो क्रेडिट आएगा। करेक्ट?
और उसका सेकंड इफेक्ट डेटर्स में 10,000 पूरा का पूरा गुड हो जाएगा, माइनस करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ये जो भी मैं ले रहा हूं ये कोई ना कोई सम में किसी ना किसी रूप में एडजस्टमेंट में जरूर आएगा। नाउ ये भी देखो, आरडीडी वाज टू बी मेंटेन्ड एज इट इज, मतलब जितना 800 रुपया रखा है वैसा का वैसा रखो, मतलब ना फर्दर घाटा हुआ ना कुछ फायदा हुआ, इसका मतलब तुम्हारे नए बैलेंस शीट में भी उसी रूप में आएगा, कोई बदलाव नहीं। तुम बोलोगे रिवैल्यूएशन में क्यों नहीं लिया? रिवैल्यूएशन में या तो लॉस बढ़ेगा तो डेबिट, या प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, ना लॉस है ना प्रॉफिट है, तो एज इट इज हमने कर दिया। देखो कितने सारे, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स देखो कितना सारा जगह ले रहा है। और प्रोविजन ऑफ 450 वाज मेंटेन्ड ऑन डेटर्स, जबकि तुमने 800 रुपए बाजू में किया, तो अभी क्या करोगे? 450, 800 माइनस 450 तुम्हारा 350 बच गया, करेक्ट। और बैलेंस शीट में डेटर्स 10,000 माइनस कितना 450 करो, और जो बाकी का बचेगा 9550 वो आएगा इधर, करेक्ट। सब लोग क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? सो लेट अस कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट। अभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अभी क्या बोल रहे हैं कि लेस आरडीडी 500 है, लेकिन अभी बोल रहे हैं 1200 रुपया हो गया। इसका मतलब तुम्हारा बाजू में 500 किया था और आज बोल रहे हैं 1200, तो तुम्हारा 700 का घाटा बढ़ गया, तो 700 इधर डेबिट आएगा। और 16,000 जो तुमने डेटर्स था, जो 500 रुपया आरडीडी का है जो तुमने बाजू में किया था, अभी 1200 बोल रहे हैं, 700 बढ़ गया, तो 16,000 माइनस अभी जो 1200 बोल रहे हैं वो इधर आएगा। आ रहा है समझ में? ऑनलाइन आवाज आ रही है? ठीक है। अभी ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 60,000 का कर्जा है जो तुमको देना है, लेकिन एक आदमी बोलता है कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ, या किसी कारणवश वो 1,000 रुपए छोड़ देता है, तो तुम्हारा लायबिलिटी 60,000 नहीं रहेगा, 59,000 रहेगा। या जैसे कॉलेज का फीस तुम्हारा 60,000 है, लेकिन इस साल लाइब्रेरी खुलेगा नहीं, तो कॉलेज ने बोला कि हम लाइब्रेरी का 1,000 क्लेम नहीं कर रहे, 59 पे करो। तुम्हारा फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ ना। पहले 60 पे करना था, अभी 59, तो 1,000 जो क्रेडिटर्स क्लेम नहीं करने वाले हैं वो तुम्हारा फायदा है, तो तुम क्रेडिट डालो क्योंकि बच गया। यहाँ पे शब्द है नॉट लाइकली टू क्लेम। लाइकली टू क्लेम एक्स्ट्रा मतलब डेबिट आया होता, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ जाता है। और यहाँ पे क्रेडिटर 60,000 लेस जो रिटर्न ऑफ है 1,000, वर्ड यूज करने का रिटर्न ऑफ, आज के तारीख का लायबिलिटी है 59,000। आगे बढ़ते हैं। अभी जब सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे अपने, उसके बाद रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस होगा। ये तुम्हारा एक एज्यूम मैंने लिया है, तुम्हारा प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है ना। तो क्या किया जाता है, अभी मैं इसको सपोजिटली एक सम में पहला रिवॉल्यूशन अकाउंट रहेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल रहेगा, और तीसरा बैलेंस शीट रहेगा। जब सारे एडजस्टमेंट देके हो जाएंगे तो तुमको एंड में, या बैलेंस शीट से पहले का ये स्टेप है, मैं बोलूंगा जैसे तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स का सोचो, जीपी निकाल लेते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब ले लेते हो ट्रीटमेंट, सिर्फ अभी क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। क्या दिख रहा है? लेट अस एज्यूम रिवैल्यूएशन को तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज्यूम करो, तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है? क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, तो क्या है? नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट है क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। सो उसको हम क्या बोलेंगे, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो हम बांटते थे रेशियो में, सेम लॉजिक विल अप्लाई, सिर्फ हम बैलेंस शीट में ऐड करते थे। ऐड मतलब कैपिटल को क्रेडिट में जाएगा। 15 माइनस 5 बचता है 10,000। 10,000 को 3:2 रेशियो में जैसे बांटते थे 6 और 4, ये बैलेंस शीट 15-15 में टैली होगा तुम्हारा। और ये जो 6 और 4 जो ऐड करते थे कैपिटल साइड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, वो तुम इधर क्रेडिट डालोगे 6 और 4, ये ब्रैकेट में बोल दोगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। उसी प्रकार से तुम्हारा घाटा भी हो सकता है, जैसे कि तुम्हारा ये स्थिति है, देखो एक ये तुम बोलोगे कहाँ से आया, ये मैंने एज्यूम किया है कि डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड 9,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड 3,000 है, तो तुम्हारा फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान।
तो कम कहाँ पे क्रेडिट साइड है, कितना कम है 6000, वो 2:1 में बांटा जाएगा। तो तुम क्या बोलोगे, शब्द सिर्फ याद रखना, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 6000 को 2:1 में बांटोगे तो 4 और 2 आएगा, और ये तुम्हारा 9000 इधर टैली हो जाएगा। और ये जो 4 और 2 है, जो हम कैपिटल में जो प्रॉफिट में ऐड करते थे, लॉस हम माइनस करते हैं, तो वो डेबिट साइड आएगा। मतलब क्या आइडिया लगाने का, इधर क्रेडिट लिखा है ना, इसके ठीक ऑपोजिट साइड इधर डालने का कैपिटल। पिछले स्लाइड में डेबिट साइड था तो तुमने क्रेडिट साइड में डाला था, उसी प्रकार इधर क्रेडिट है तो डेबिट साइड डाल दो उल्टा से। अभी ये जो है यहाँ तक अपना खत्म हो जाता है सारा ट्रीटमेंट्स।